पर ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भारत का एक ब्रिज है। ये ब्रिज बेहद महत्वपूर्ण है, चेन ऑफ रेल ब्रिज। लेकिन पाकिस्तानी सेना के लिए ये बन गया है सबसे बड़ा सिरदर्द। क्यों? क्योंकि इसे उड़ा नहीं पाएंगे पाकिस्तानी सेना। जानेंगे कि कैसे चेनाब रेल ब्रिज इस वक्त सिरदर्द बन रहा है पाकिस्तान का, वो भी तब जब चीन ने अपनी सेना को असली युद्ध के लिए तैयार रहने को बोला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने अपनी सेना को पीछे तो कर लिया है, दोनों देशों की सेना पीछे आई है और समझौते के अनुसार ऐसा लग रहा था कि थोड़ी शांति होगी, शायद चीन झुक गया है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे चीन को अभी लग रहा है कि उसके पास समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। ऐसे में थोड़े दिनों के लिए पीछे हट जाओ और वापस से चीन सामने आएगा। अब ऐसा कहने का एक मतलब है, चीन ने दो बातें कही है। पहली बात ये कही है चीन ने कि अपनी सेना को कहा है कि तुम तैयार रहो असली युद्ध के लिए। चीनी सेना को असली युद्ध पर फोकस करना है। अब ये किसके खिलाफ तैयारी हो रही है? क्या ताइवान के खिलाफ या भारत के खिलाफ? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मकसद है चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को दुनिया में सबसे ताकतवर बनाना। और अब इस तहत उन्होंने सीधे सीधे अपनी सेना को ये कहा है कि हमारा तनाव कई देशों से है और ऐसे में आप असली युद्ध के लिए तैयार रहो। अब इस कई देश में चीन के दुश्मनों में आता है भारत, जापान, अमेरिका, ताइवान। अब जिनपिंग पूरी तरीके से जोर दे रहा है कि सेना को हर हाल में मजबूत किया जाए और इस तरीके से बनाया जाए कि असली युद्ध को लड़ सके। एक तरफ जहां जिनपिंग ने ये बात कही, वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग ने ताइवान को लेकर नरमी दिखाया और जिनपिंग ने ये कहा, गृह युद्ध के समय हमारा मातृभूमि दो टुकड़ों में बट गया, एक ताइवान बन गया, एक चीन बन गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत लंबे समय तक हम अकेले अकेले रहेंगे, बल्कि हमें मिलना होगा। हालांकि चीन की इस बार जो बात हो रही थी, उस बातचीत में जिनपिंग में काफी नरमी देखने को मिली। जिनपिंग ने इस बार ये नहीं कहा कि हम युद्ध करके ही इस्तेमाल करेंगे। जिनपिंग ने ये कहा कि हम किसी न किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से ही हम दोनों देश एक हो जाएं। वैसे ये बयान तब आया है जब बाइडेन ने सीधे सीधे कह दिया था कि चीन अगर ताइवान पर हमला करेगा तो अमेरिकी सेना ताइवान को बचाने के लिए उतरेगी। और सिर्फ बाइडेन ने ये बात कहा ही नहीं था, जहां ये सब कुछ हो रहा था वहीं एक दिन पहले अमेरिका और कनाडा के युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट से गुजर रहे थे। चीन ये भांप चुका है कि ताइवान पर हमला करना मतलब जिस तरीके से रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो रही है वैसा ही करना चाहता है अमेरिका ताइवान और चीन के मामले में। तो फिर जिनपिंग ने ये आदेश किसके लिए दिया? किसको जिनपिंग निशाने पर लेना चाहते हैं? तो अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे अपनी सेना को असली तौर पर तैयार होने की बात चीन ने भारत के खिलाफ कही है। वैसे चीन ने अपने वेस्टर्न कमांड को भी काफी मजबूत करना शुरू कर दिया है हाल के दिनों में। ये भी देखने को मिला कि जो जनरल डोकलाम विवाद में और गलवान विवाद में चीन की तरफ से पूरा प्लान वाला था, इस जनरल को खास तौर पर जिम्मेदारी दी है जिनपिंग ने। वैसे तो जनरल वेइडोंग एक ऐसा जनरल है जो आम तौर पर शांत रहता है, कोई नहीं जान पाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर इसके पास ताइवान, जापान कई मिलिट्री ऑपरेशंस के अनुभव है। खास तौर पर वेस्टर्न थिएटर कमांड का पूरा कमान इसी जनरल को दिया गया है। इसलिए भी ऐसा लगता है कि ये जो तैयारी करवाना चाह रहा है चीन, ये तैयारी भारत के खिलाफ ही करवाना चाह रहा है। खैर, जहाँ ये सब कुछ प्लानिंग चल रही है तो जाहिर तौर पर अगर चीन हमला करता है तो पाकिस्तान पीछे हटेगा नहीं, पाकिस्तान भी चीन का साथ देगा। और ऐसे में भारत को अपनी तैयारियों को मजबूत करना बेहद जरूरी है। 1971 में जब भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई में उतरा था और बांग्लादेश आजाद हुआ था, तब भारत का एक मिशन था जिस मिशन ने
बहुत ही ज्यादा तहलका मचा दिया था और इस मिशन की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ था। उसे सरेंडर करने की नौबत भी आ गई थी। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस लिली। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने मेघना हेली ब्रिज को तबाह कर दिया था और जैसे ही ये ब्रिज तबाह हुई थी वैसे ही पाकिस्तानी सेना पहुंच ही नहीं पाई मदद करने के लिए बांग्लादेश को अलग होने से रोकने के लिए। और इस समय बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया था। वैसे इस तरह के ट्रिक बहुत ज्यादा अपनाए जाते हैं आज भी युद्ध में। जब हमने रूस यूक्रेन की लड़ाई देखी तो रूस यूक्रेन की लड़ाई में भी रूस कई बार निशाना बनाता है ब्रिज को और ब्रिज को ही तबाह कर देता है ताकि यूक्रेन के सैनिक यहाँ फंसे रहें। और जब ये यूक्रेन के सैनिक फंसे रहेंगे तो फिर उन्हें मारना या हराना या सरेंडर करवाना आसान होगा। पर भारत ने जिस तरह से MI4 का इस्तेमाल किया था ऑपरेशन कैक्टस लिली में और तबाह कर दिया ब्रिज, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में सरेंडर हो गए, ऐसा तो पाकिस्तान भी करेगा। भारत ने दरअसल एक प्लान बनाया जिस प्लान के तहत जब अटल बिहारी वाजपेयी PM थे तभी ये कहा गया कि चेनाब नदी पर हम एक ब्रिज बनाएंगे और चेनाब नदी पर जब ये ब्रिज बनेगा तो ये पूरे इलाके को जोड़ेगा। ब्रिज हो जाने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमें सैनिकों को जगह पे पहुंचाना बेहद आसान होगा। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज जिस जगह पे बनाए जाने की बात हो रही है वो पाकिस्तान से सटा हुआ है। पाकिस्तानी बॉर्डर से मात्र 60 किलोमीटर दूर है ये ब्रिज। और इस ब्रिज की खासियत ये है कि इस ब्रिज को इस्तेमाल करके भारतीय सेना बहुत तेजी से बॉर्डर के पास पहुंच सकती है। ये पूरे इलाके को जोड़ने का काम कर रहा है। पर एक्सपर्ट, आपको याद होगा दिल्ली मेट्रो का जिन्होंने पूरा डिजाइन और निर्माण करवाया, श्रीनिवासन, जिन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, उन्होंने कहा था कि इस ब्रिज को मत बनाओ। इस ब्रिज को बनाने में सबसे बड़ा खतरा ये रहेगा कि पाकिस्तानी सेना इस ब्रिज को निशाने पर ले सकती है। पर अब भारत ने DRDO के साथ मिलकर इस ब्रिज को बना दिया है ब्लास्ट प्रूफ, यानी इस ब्रिज पर हमला करने से कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। इसमें एक तो भी सुनिश्चित किया गया है कि अगर TNT वगैरह का विस्फोट किया जाता है तो उस विस्फोट का असर स्टील पे बहुत ज्यादा नहीं हो। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मिसाइलों के हमले इस ब्रिज पर ज्यादातर बेकार साबित हो जाएंगे। तो वहीं 780 मीटर लंबी जगह पे ब्लास्ट प्रोटेक्शन वाले प्लेटफॉर्म भी बनाए गए हैं। इसके अलावे इस ब्रिज में कई तरीके के सेंसर लगे हैं। कुल मिलाकर ये कहें तो अब इस ब्रिज को ब्लास्ट के जरिए नहीं उड़ा पाएगी पाकिस्तानी सेना। वैसे आपको क्या लगता है, चीन किसके लिए तैयारी कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।